हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल एमएस सिलेक्शन पॉइंट पर। तो दोस्तों, हमने क्षेत्रमिति को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने आज तीसरे लेक्चर ले रहे हैं। पहले लेक्चर में अपन ने कॉन्सेप्ट की बात की थी, दूसरे लेक्चर में अपन ने 25 तक क्वेश्चन किए थे। आज अपन क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। 26 नंबर क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, तो 26 नंबर क्वेश्चन में दिया है एक कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 220 वर्ग मीटर है। इसकी चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया है 8 मीटर तथा 5 मीटर है। कमरे की लंबाई बताने अपन ने। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। चारों दीवारों के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर सवाल में दिया है 220। ये क्या होता है, चारों दीवारों के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। और फिर इसके बाद उसमें दिया है, जो अपन बात करें ऊंचाई इसकी, चौड़ाई इसकी 8 मीटर तथा ऊंचाई 5 मीटर है। अब 2, इसके बाद लंबाई अपन निकाल रहे हैं। चौड़ाई इसकी दी है 8 मीटर और ऊंचाई दी है इसकी 5 मीटर बराबर 220। और 5 का और 2 का गुणा हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। और ये 5 दूनी 10 से ये 0 कट जाएगी। और एल बराबर कितना हो जाएगा 22। और माइनस के 8 है तो प्लस का आएगा, साइड माइनस का हो जाएगा 8। तो एल का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 14 मीटर। तो 14 मीटर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 14। इसका क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन दिया है एक कमरे की ऊंचाई तथा उसके अर्ध परिमाप का अनुपात दिया है 2:3 तथा दरवाजे तथा खिड़कियों के 15 वर्ग मीटर को छोड़कर शेष दीवारों पर 15 सेंटीमीटर चौड़ा कागज 8 रुपये प्रति मीटर की दर से लगाने का खर्च 1040 रुपये है। तो इस कमरे की ऊंचाई क्या होगी। तो देखिए अपन पहले क्या दिया, उसमें जो दिया है उसको लिख लेंगे। पहले उसमें ऊंचाई दी है, ऊंचाई यानी कि एच का मान दिया है उसमें 3 मीटर, 3 नहीं 2x। और अर्ध परिमाप की बात करें, पूरा परिमाप क्या होता है 2l+v। तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा l+v। l+v का मान दिया है उसमें 5 है, 5। और यहाँ पर लगा देंगे x। तो क्या हो जाएगा l+v का मान हो जाएगा 5x। अब इसके बाद दरवाजे तथा खिड़कियों को 15 वर्ग मीटर छोड़कर शेष पर दीवारों पर 50 वर्ग सेंटीमीटर की चौड़ाई का कागज लगाया। अब अपन यहाँ से क्या निकालेंगे, कागज की लंबाई निकालेंगे। कागज की जो चौड़ाई दी है, कागज की चौड़ाई उसमें कितनी दी है, चौड़ाई उसमें दी है कागज की चौड़ाई 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर दी है। और कागज की अपन लंबाई निकालना है, कागज की लंबाई निकालना है अपन को। और लंबाई निकालेंगे तो कितना खर्चा लग रहा है 1040 रुपये लग रहा है। कितने की दर से, 8 की दर से। तो 8 एकम 8, 2 बचेगा, 8 की 24, 130 मीटर। 130 मीटर जो लंबा है ना उसमें कागज लगेगा। और चौड़ाई उसकी कितनी आएगी 50 सेंटीमीटर। अब अपन यहाँ से क्या निकालेंगे, कागज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे पहले, कागज का क्षेत्रफल। अब लंबाई कितनी आएगी उसकी, लंबाई आएगी 130। और चौड़ाई उसकी कितनी, ऊपर बटे नहीं है 130 लिखा है, 130। और चौड़ाई इसकी कितनी आएगी 50 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो 100 से अपन भाग देंगे, क्योंकि जो मीटर में है। तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 2 से इसको काटेंगे कितनी बार, 65 बार में। तो अपनी जो कागज़ की जो कितनी आएगी 65 मीटर। कागज़ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 65 मीटर। अब ये क्या है, जो 65 मीटर जो जो लगा है ना मीटर कागज़, जो खिड़की और दरवाजे को छोड़कर लगा है। यदि खिड़की और दरवाजे का कितना क्षेत्रफल है टोटल 15, तो 65 तो कागज़ का क्षेत्रफल आ गया, खिड़की दरवाजे पर नहीं लगा। और खिड़की और दरवाजे का जो क्षेत्रफल कितना आएगा 15 वर्ग मीटर। इनको अगर अपन जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 80 वर्ग मीटर। 80 वर्ग मीटर क्या हो जाएगा, पूरा जो लगा है ना, जो 80 वर्ग मीटर जो होगा ना, वो होगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा 2l+v इंटू एच। इसका मान कितना आ गया 80 आ गया। और अपने पास अब इसमें सवाल में क्या दिया हुआ है, सवाल की अपन बात करें और, तो लंबाई 2, लंबाई कितनी है l+b का मान उसमें कितना दिया है 5x। तो 5x हो जाएगा। ऊंचाई कितनी दी है 2x बराबर 80।
बराबर कितना हो जाएगा 80। ठीक है, दो दूनी दो से अपन देखिए 5 का इसमें हो जाएगा 5 दूनी 10 और 10 का इसमें हो जाएगा तो ये हो जाएगा 20 स्क्वायर हो जाएंगे और ये हो जाएगा 80। और 20 से इसको काटेंगे, 20 से काटेगा 4 बार, 20 चौक 80। तो जहाँ से अपन x का मान निकलेगा ना, एक्स स्क्वायर का मान आ गया 4, तो x का मान कितना होगा 2। x का मान आ गया अपने पास 2। अब आगे क्या बोल रहा है उसमें, आगे बोल रहा है उसमें तो उसकी जो कमरे की लंबाई कितनी होगी, x का मान 2 आ गया, कमरे की क्या बोल रहा है उसमें, कमरे की लंबाई कितनी होगी, लंबाई पूछा है, क्या पूछा है, कमरे की ऊंचाई पूछा है। तो ऊंचाई उसमें कितनी मानी है, 2x दी है, ऊंचाई कितनी दी है 2x, और x का मान आ गया अपने पास 2। तो जो ऊंचाई होगी ना, ऊंचाई कितनी आ जाएगी अपने पास, ऊंचाई 2 दी है उसमें और 2 का इंटू हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, 4 इसका क्या हो जाएगा, 4 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। तो ये है इसका 27 का आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 दिया उसमें, एक कमरे की चारों दीवारों पर कागज लगाने का खर्च 750 रुपये है। एक दूसरे कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई प्रत्येक इससे दोगुनी है, तो नए कमरे की 4 दीवारों पर कागज लगाने का खर्च कितना होगा। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अगर दोगुनी हैगी, पहले मान लो 4 दीवारों का क्षेत्रफल कितना होता है 2L+V इंटू एच। ठीक है, इसका खर्च कितना हो रहा है, 750 रुपये लगा रहे हैं। अब जिस सबकी दोगुनी हो रही तो 2 लंबाई हो जाएगी, तो 2L+2 चौड़ाई हो जाएगी और 2 क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। अब इसका खर्चा कितना होगा, तो अपन क्या करेंगे, इसमें अपन क्या करेंगे, दो जहाँ से दो कॉमन, दो तो जो सूत्र में है ही, इसके बाद 2 अपन कॉमन ले लेंगे अपन, तो 2 हो जाएगा जी L+B और इंटू एच आ जाएगा, तो एच को अपन इधर लिख देंगे, ये 2 है ना, 2 को इस साइड लिख देंगे अपन। ठीक है, अब ये 2 तो सूत्र वाला आएगा, अब ये 2 यानी कि 2 और 2 कितना हो गया 4, तो 2L+B इंटू एच, और एक्स्ट्रा इसमें क्या लग गया है 4, 4 का इंटू और हो रहा है, तो 4 का इंटू इसमें कितना हो रहा है 750, तो 750 में भी 4 का इंटू कर देंगे अपन, 750 में भी 4 का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 750 में 4 का इंटू करेंगे तो हो जाएगा 3000। तो 3000 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 3000 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर 28 का ऑप्शन नंबर सी। अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है 15 मीटर लंबे तथा 25 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े आयताकार पार्क में लंबाई तथा चौड़ाई के समानांतर बीचों बीच 2 मीटर चौड़ी 2 सड़कें परस्पर काटती हैं, तो शेष पर घास उगाई जाती है। घास वाला क्षेत्र बताने अपन ने, एक आयत है, आयत बना लेते हैं अपन, लंबाई और चौड़ाई उसकी है, ये आयत है, इसकी लंबाई कितनी हैगी 25 और चौड़ाई हैगी इसकी 15। इसके बीचों बीच एक सड़क है जो है इस तरह से, एक बीचों बीच ये सड़क हो गई, इसकी क्या ये सड़क हैगी, ये 2 मीटर चौड़ी जी हैगी, 2 मीटर चौड़ी जी हैगी, 2x2 की सड़क हैगी। ठीक है, इस पर घास उगाया जाता है। अब ये वाले क्षेत्र पर क्या उगा रहे हैं, घास उगा रहे हैं, इस वाले क्षेत्र पर, इस क्षेत्र पर घास उगाए जाते हैं, और घास वाला क्षेत्र अपन ने बताना है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो अपन पहले क्या निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई इंटू चौड़ाई करेंगे अपन, कितनी हो जाएगी, लंबाई इंटू चौड़ाई कितनी हो जाएगी 15 इंटू 25, तो 25 पंजे 125, हासिल आई 15, और 25 कम 25 35 36 37, यानी कि 375। 375 क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोला, अब अपन इसमें से ये तो आयत का पूरा टोटल क्षेत्रफल, इसमें से अगर क्षेत्रफल में से ये सड़क का क्षेत्रफल अपन घटा देंगे तो घास वाला क्षेत्र निकल आएगा। अब सड़क का क्षेत्रफल कैसे घटाएंगे, देखिए एक जो सड़क हैगी इसकी लंबाई कितनी हैगी, जहाँ से जहाँ तक 25, और इसकी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई तो इतनी ऐसी हैगी, इतनी सी यानी कि 2, यानी कि 25 तो इसकी लंबाई हैगी और चौड़ाई कितनी हैगी 2। ठीक है, तो जिसकी लंबाई चौड़ाई जिसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 50, पर एक सड़क जाएगी तो इसकी लंबाई कितनी होगी जे, यानी कि इसकी 15 जाएगी तो 15 जे होगी, और चौड़ाई इसकी इतनी सी हैगी तो चौड़ाई हो जाएगी 2, तो 15 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा इसका क्षेत्रफल
30 हो जाएगा। ठीक है, 15 दूनी 30। अब ये टोटल कितना हो गया, 80 हो गया। अब ये वाली इतनी सी जो सड़क है ना, इसको एक बार तो इसके साथ काउंट कर लिया अपन ने, एक बार इसके साथ काउंट कर लिया, दो बार काउंट कर लिया, यानी कि जो 2/2 की जो सड़क है ना, इसको अपन ने दो बार काउंट कर लिया। 2/2 यानी कि 4, तो 4 को इसमें से घटा देंगे, तो 4 को जब इसमें से घटा देंगे कितना बचेगा, 76। यदि 76 76 जो है ना, 76 मीटर जो है ना सड़क, सड़क को घटा दो कितनी में से, क्षेत्रफल में से, आयत के क्षेत्रफल में से, तो इसमें से 76 घटा देंगे अपन, तो टोटल जो कितना बचेगा, 299। तो 299 क्षेत्रफल वो है जिस पे अपन घास उगा रहे हैं। घास वाला एरिया कितना है, वो 299 वर्ग मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। एक 38 मीटर लंबे तथा 32 मीटर चौड़े आयताकार क्षेत्र के चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता बनाया गया। यदि इस रास्ते का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर हो तो रास्ते की चौड़ाई कितनी होगी। तो इसमें अपन क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मैं आपको एक सूत्र बताता हूँ। यदि रास्ता अंदर की ओर है, रास्ता अंदर की ओर है, रास्ता अंदर की ओर है, तो उसका जो सूत्र होगा वो होगा 2x l + v - 2x। और रास्ता बाहर की ओर है, रास्ता बाहर की ओर है, बाहर की ओर है। यदि रास्ता बाहर की ओर है तो हो जाएगा 2x l + v + 2x। केवल अंतर कितना है, वो माइनस प्लस का अंतर है, वो अगर बाहर की ओर है तो प्लस लगाएंगे और अंदर की ओर है तो माइनस लगाएंगे। अब इसमें क्या बोल रहा है, तो रास्ता कहाँ पर रहेगा, इसमें जो रास्ता बताया है 38 मीटर लंबे 32 मीटर चौड़े आयताकार की समान चौड़ाई का रास्ता बनाएगा, इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसमें एक समान चौड़ाई का लंबे आयताकार अंदर की ओर एक रास्ता है, तो अंदर की ओर रास्ता है तो अपन कौन सा वाला सूत्र लगेगा, तो ऊपर वाला सूत्र लगेगा, ये वाला। ठीक है, अब इसमें कैसे लगाएंगे, 2x लंबाई कितनी हो जाएगी 38 और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 32 - 2x और क्षेत्रफल उसका कितना दिया है 600। ठीक है, अब जो ऑप्शन अपन इसमें क्या करेंगे 2x, अब जो 38 और 32 कितना हो जाएगा अपना, 8 और 2 10 की 0 वहाँ से लाई 1, 3 और 3 6 और 1 7, 70 हो जाएगा। अब जहाँ x के मान अपन ने वो रखना है जिसके बराबर में अपन ने 600 हो जाए, तो पहला ऑप्शन देखते हैं अपन 3, पहला ऑप्शन कितना दिया है 3, और 3 को x के अब रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6, और यहाँ भी कितना हो जाएगा 6, 70 और 6 इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 65, 64, 64 का गुणा 6 से करेंगे तो 600 नहीं आएगा, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। बी ऑप्शन देखते हैं अपन, बी ऑप्शन दिया है 5 और 5 का गुणा 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 10, और इधर भी हो जाएगा 10, और 10 70 में से जाएंगे तो 60 बचेंगे, और 60 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है ना, ऑप्शन नंबर बी में कितना दिया है 5, तो 5 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जब भी एक्स की जगह पर अगर अपन 5 रखोगे ना तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से अपन निकाल सकते हैं, यदि इसके बेसिक पर जाओगे तो बहुत लंबा पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 31 की अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 दिया है 15 मीटर लंबे कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने पर 50 रुपये प्रति मीटर की दर से 6000 रुपये हैं। कमरे की चौड़ाई कितनी होगी। तो जो कमरे की जो लंबाई कितनी हैगी, कमरे की लंबाई हैगी 15 मीटर और चौड़ाई हो जाएगी इसकी x। ठीक है, अब इसके बाद जो दरी है ना, दरी 75 सेंटीमीटर है, 75 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 का गुणा करेंगे, और इसकी जो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी अपन 6000 रुपये लग रहे हैं, और 6000 में 50 रुपये प्रति मीटर की दर से इसमें खर्चा आ रहा है। तो अपन इसको सॉल्व कर देंगे ना, तो अपना x का मान आएगा, और x का मान क्या हो जाएगा, अपनी ऊंचाई हो जाएगी, कमरे की चौड़ाई, या सॉरी क्या हो जाएगी, कमरे की चौड़ाई। तो अपन क्या करेंगे, जहाँ से 25 तिया 75 और 25 चौको 100। ठीक है, 0 से 0 काट देंगे, और जी क्या 5 चौको 20, 20 हो जाएगा, और 5 चौको कितना होगा 20, और 20 से 0 कट जाएगी, और 2 से जा काटेंगे 2 3 6। ठीक है जी हो जाएंगे, और 30 का गुणा करेंगे 3 में तो कितना हो जाएगा 15,
x बराबर 90 और 15 से जा काटेंगे तो x का मान क्या जाएगा, 15 छक्के 90। तो x का मान आ जाएगा 6 और 6 क्या हो जाएगी, इसकी चौड़ाई हो जाएगी। तो 6 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया है एक श्याम पट्ट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है। तो चौड़ाई उसकी कितनी हो जाएगी, चौड़ाई अपन ने मान ली x हो जाएगी और लंबाई उसकी कितनी हो जाएगी, लंबाई, तो लंबाई जो हो जाएगी x प्लस 8 हो जाएगी। फिर इसके बाद बोला इसकी चौड़ाई में, अब जिसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये बोला यदि इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि तथा चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर की कमी कर दें तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। अब इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि, तो लंबाई कितनी थी, x प्लस 8 है थी, और इसमें 7 की वृद्धि और कर रहे हैं अपन, तो x जो हो जाएगी, और चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर की कमी कर देंगे तो x माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, अपरिवर्तित रहता है। तो श्यामपट्ट की लंबाई बताना, सॉरी लंबाई क्या होगी। अब अपन इसको क्या कर देंगे, बराबर कर दूँ, x का इसमें गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x बराबर कर देंगे इसको, जी कितने हो जाएंगे, x प्लस 15 हो जाएंगे और जी x माइनस 4 आएंगे। तो x प्लस 15 का और x जे अपन x प्लस जे इसको 15 मान के चलो, तो x गुणा x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर x गुणा माइनस 4 में करेंगे तो माइनस 4x हो जाएंगे, फिर प्लस लगाएंगे जी, प्लस के 15 का हो जाएगा प्लस 15x, और फिर प्लस 15 माइनस 15 तो माइनस के 60 हो जाएंगे, 15 चौक 60 हो जाएंगे माइनस की। तो एक्स स्क्वायर से जी एक्स स्क्वायर कट जाएगा। इसके बाद जो माइनस के 4 आएंगे, जो प्लस के 15 आएंगे, तो कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो माइनस के 11, ठीक है। और माइनस के 11 इस साइड जाएंगे तो माइनस के 11 क्या हो, प्लस के 11 बचेंगे, और प्लस के 11 इस साइड जाएंगे, 8 में से 11 जाएंगे, कितने बचेंगे, 3। तो जी कितने बचेंगे, माइनस के 3x और बराबर माइनस के 60, माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 से काटेंगे, x का मान आ जाएगा 20, 20 दिए 60। और पूछा क्या है उसमें, तो श्यामपट्ट की लंबाई पूछा, लंबाई कितनी है थी, x प्लस 8, तो x का मान आ गया 20 और प्लस 8 इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 28, 28 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। अगला क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 33, 108 मीटर लंबे आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 72 मीटर लंबी है। तो आयत की चौड़ाई कितनी होगी। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 108 मीटर लंबे आयत का जो लंबाई है ना 108 मीटर दी है, 108 मीटर लंबा है, चौड़ाई इसका पता नहीं है। ऊपर जो लंबाई इंटू चौड़ाई क्या होगा, क्षेत्रफल, और जो आयत किसके क्षेत्रफल के बराबर रहेगा, एक 72 सेंटीमीटर भुजा वाला जो वर्ग है ना उसके क्षेत्रफल के बराबर होगा, तो 72 सेंटीमीटर। तो भुजा का स्क्वायर क्या होता है इसमें, वर्ग का जो वर्ग में भुजा का स्क्वायर होता है ना वही इसका क्षेत्रफल होता है। तो अपन यहाँ से काट देंगे, 18 से काट दो, 18 3 36, 18 चौक 72, 18 5 90, 18 छंगे 108, और फिर इसके बाद 6 से इसको काट दो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो x बराबर कितना हो, 12 3 36, 12 चौको 48, 48 मीटर इसकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 की अपन बात करते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 34। तो 34 दिया है, एक आयत का क्षेत्रफल 360 वर्ग सेंटीमीटर है जो एक वर्ग के क्षेत्रफल का 90% है। जो आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है, 360। जो 360 वर्ग सेंटीमीटर है ना वो वर्ग के क्षेत्रफल का कितने परसेंट है, 90%, 90% रहेगा। तो 100/90, 90 से अपन इसको काटेंगे, 9 चौक 36 4, तो ये कितना आ जाएगा 400, 400 क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 400, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल 400 हो जाएगा। अब पूछा है वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी है, यदि वर्ग का क्षेत्रफल 400 है, भुजा का स्क्वायर क्या होता है, 4, भुजा कितनी हो जाएगी इसकी, ए स्क्वायर बराबर 400 हो गया। तो ए का मान निकालना है, भुजा कितनी आ जाएगी, 400 किसका वर्गमूल होता है 20 का, तो 20 इसकी क्या हो जाएगी, भुजा हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा।
अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 ये रहा, किसी वर्ग के क्षेत्रफल तथा उसके विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। एक वर्ग है, इस तरह से वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। एक वर्ग है और एक इसका विकर्ण है, और विकर्ण पर बना हुआ वर्ग, एक जो विकर्ण पर बना हुआ वर्ग, इस तरह से विकर्ण पर बना हुआ वर्ग जे भी वर्ग होगा, एक जे भी वर्ग है, बने वर्ग का क्षेत्रफल कितना है। अपन मान लो इस वाला जो वर्ग है ना, जे वाला वर्ग, इसकी एक भुजा कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। और जो विकर्ण कितना होगा, √2 होता है भुजा का, √2 गुना होता है विकर्ण। तो इसकी भुजा एक हो जाएगी, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एक का स्क्वायर, यानी कि एक का स्क्वायर। और इसकी जो भुजा होगी ना, इसका विकर्ण होगा, जो इसकी भुजा होगी जो वाले वर्ग की, तो इसकी भुजा कितनी होगी, √2। तो √2 का स्क्वायर करेंगे अपन, कितना हो जाएगा, ये क्षेत्रफल हो जाएगा। अब जिन क्षेत्रफलों का अनुपात बताना, तो इसका अनुपात हो जाएगा 1 और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2। तो 1:2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1:2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 35 का राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में दिया है, एक वर्ग के अंतःवृत्त तथा परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। एक वर्ग दिया है, पहले तो वर्ग बना लेते हैं अपन। जो वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, एक है अंतःवृत्त, इसके अंदर वृत्त बना हुआ है इस तरह से। एक परिवृत्त है जो बाहर की तरफ बना है, जो कोने को टच करते हुए बाहर की तरफ बना हुआ है, ठीक है। अब इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना, अंतःवृत्त और परिवृत्त। यानी कि अपन ने जो भुजा है ना, इसकी एक मान ली, भुजा इसकी एक हो गई। अब जहाँ से जो अंदर वाला वृत्त है ना, इसकी जहाँ से जहाँ तक की लंबाई भी एक होगी, और जो इसकी जो त्रिज्या कितनी होगी, 1/, इसका आधा होगा, 1/2 हो जाएगी, ठीक है ना। और अपन इस वर्ग की अपन विकर्ण की बात करें, जो कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा वर्ग का विकर्ण। और वर्ग का विकर्ण का आधा कितना हो जाएगा, इसका त्रिज्या हो जाएगी जो बाहर वाले वृत्त की, तो √2 का आधा हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए वर्ग का जो विकर्ण होता है ना, विकर्ण का स्क्वायर कर दो और बटे में 2 दे दो, भाग दे दो, तो वो क्षेत्रफल निकलता है। जैसे वर्ग का विकर्ण विकर्ण का स्क्वायर, वर्ग का जो विकर्ण होगा ना, वर्ग के विकर्ण का स्क्वायर करके उसमें भाग दे दो 2 का, तो ये क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्षेत्रफल का सूत्र बनता है, यानी वर्ग के विकर्ण को अपन 2 से भाग दे देना स्क्वायर करके, बराबर क्षेत्रफल के मान के बराबर आता है। तो इसमें वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा, पहला वाला जो है ना, छोटे वाला वृत्त, अंदर वाला वृत्त कितना हो जाएगा, 1, जिसकी भुजा कितनी आएगी, 1 वर्ग की, और जिसका परिव्यास कितना हो जाएगा, 1, और अब जिसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1/2। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² होता है, और अगले वाला भी πr² होगा दूसरे का। अब पाई तो कॉमन है दोनों में, इसका आर का मान कितना हो जाएगा, 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा इसमें, ठीक है। और बाहर वाले का कितना हो जाएगा, √2 को, √2/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर अपन हटाएंगे ना, √2 का स्क्वायर। अब अपन इधर देखते हैं, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 निकलेगा इसका, और इसका कितना बचेगा, 2/4। 2 से 2 कट, 4 से 4 कट जाएगा, 1:2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। 1:2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 36 का ए हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 37। 37 में दिया है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 10% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। जैसे अपन ने अब देखा था 100 = 100, 100 = 100, वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर रहे हैं, तो 110/100, और भुजा का स्क्वायर होता है तो 110/100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। 11 को गुणा 11 में करेंगे 121, 100 में से 121 घटाएँ, कितना बचेगा, 21% की वृद्धि। तो 21% इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 में दिया है, एक वर्ग की परिमिति 39,424 वर्ग सेंटीमीटर के क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या के समान है,
तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हुआ, तो जी क्वेश्चन में दिया है। तो इसका जो अपन सूत्र लगाएंगे, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया है, पाई आर स्क्वायर बराबर दिया है 39,424। तो पाई का मान हो जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कर देंगे बराबर बराबर लिख लेंगे 39,424। अपन इसको काटेंगे, 11 दूनी 22 और 11 से इसको काटेंगे, 11 तिया 33 और 11 5 55, 55 के बाद 9 हो जाएगा 92, 11 8 88 और 11 चौको 44। ठीक है, फिर इसको 2 से अपन एक बार और काटेंगे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 2 नौ 18 और 2 दूनी 4। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 7 इंटू 17 92। ठीक है, अब एक्स आर का मान जब निकालेंगे ना अपन, तो इसको अंडर रूट में आ जाएगा 7। अब इसको अपन दो खंड में तोड़ेंगे, अपन इसको तोड़ लो 2 बार में, तो इसको 7 जी 7 तो जी 7 ही है, 7 इंटू अपन तोड़ लो इसको 196, 256 में टूट जाएगा। ठीक है, जहाँ से अपन आर का मान निकालेंगे, जहाँ से 7 निकल जाएगा, 256 का 16 निकलेगा और 16 का इंटू अपन इसमें करेंगे तो 16 सत्ते 112। तो आर का मान कितना हो जाएगा 16 सत्ते 112 और 112 क्या हो जाएगी जिसकी त्रिज्या। ठीक है, अब इसके बाद क्या दिया है, ये क्या है वृत्त के परिमाप के बराबर है। तो वृत्त का परिमाप का सूत्र क्या उतना होता है 4a बराबर 112। तो ए का मान जहाँ से निकालेंगे कितना आ जाएगा, ए का मान जो आएगा ए बराबर कितना हो जाएगा अपना, ए बराबर हो जाएगा 28। ए का मान 28 आ जाएगा, भुजा कितनी हो गई 28। अब क्या पूछ रहा है उसमें, जो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, जब भुजा आ गई है 28 तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 28 का स्क्वायर। 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1784। 1784 इसका राइट आंसर होगा, 1784 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दीजिए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 की अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 दिया है, एक वृत्त तथा एक वर्ग का कुल क्षेत्रफल है 5400। एक वृत्त तथा वर्ग का कुल क्षेत्रफल दिया उसमें 5450 वर्ग सेंटीमीटर है। अब वृत्त का व्यास दिया 70 सेंटीमीटर। तो अपन देख वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं अपन यहाँ से। तो वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू आर का मान कितना हो जाएगा 35 इंटू 35, क्योंकि व्यास दिया है 70 तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 35। तो 7 से इसको काटेंगे 7 पन्ना 35 और 5 का गुणा इसमें करेंगे तो 5 दूनी 10 की 0 हासिल आइए, 5 दूनी 10 और 1 11 और इंटू करेंगे अपन 35 का। तो इसका गुणा कर देंगे, 11 5 55 की 5 हासिल आई 5, 11 33, 34 35 36 37 38। तो ये हो जाएगा 38 और 0 लग जाएगी। 3850 क्या हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा 3850 और वृत्त और वर्ग का टोटल क्षेत्रफल कितना है 5450। तो 5450 में से अपन कितना घटा देंगे 3850, 3850 घटा देंगे अपन तो 0 0 14 में से जी 6 बचेंगे और जी कितने बचेंगे 1। जी आ जाएगा किसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1600। और इसकी भुजा की बात करें अपन, भुजा कितनी हो जाएगी इसकी भुजा, तो भुजा हो जाएगी इसकी 40। वर्ग का क्षेत्रफल यदि 1600 है तो वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी 40। और फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, वृत्त की परिधि तथा वर्ग की परिमिति का योग क्या होगा। अब ये दोनों की अपन क्या बताना, परिधि बताना है, इसकी परिधि दोनों की परिधि का योग बताना है। अब वर्ग की परिधि अपन बात करें, वर्ग का परिमाप बोलते हैं इसको। वर्ग का क्या होता है परिमाप और वृत्त की क्या होती है परिधि। तो ये हो जाएगी 40 हो जाएगी और वो इसमें 4 का गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी इसकी परिमाप हो जाएगा 4 चौक 16 160। ठीक है, अब बात करते हैं अपन वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी अपनी 2 पाई आर। 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान है वो 35।
7 से इसको काटेंगे, 7 पन्ना 35, और जे 22 का और 5 का गुणा करेंगे 110, और 110 दूनी 220, तो ये कितनी हो जाएगी 220। 220 इसकी परिधि हो जाएगी। अब इन दोनों को अपन ने जोड़ना है, बस योग पूछा है इन दोनों का, तो 0, 6 और 2 8 और 3 380। 380 क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए इसको ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 39 को। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दिया हुआ है, एक वर्गाकार बंजर भूमि की परिमिति 208 मीटर है। तो वर्गाकार बंजर भूमि है, इसकी परिमिति हैगी 208। तो परिमिति का सूत्र क्या होता है, वर्गाकार है तो वर्ग की परिमिति होती है 4a, और 4a बराबर कितना है 208 दिया है। 4a का मान कितना दिया है 208। तो जहाँ से a का मान निकालेंगे तो 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, तो a का मान कितना हो जाएगा 52। ठीक है, a का मान होगा 52। अब जो वर्ग इस तरह से वर्ग था और जिसकी भुजा कितनी हो गई 52। अब क्या बोल रहा है, इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, इसके चारों ओर इस तरह से और इस तरह से जो 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, इस रास्ते की चौड़ाई कितनी है 2 मीटर। रास्ते की जो चौड़ाई है ना वो है 2 मीटर। रास्ते की चौड़ाई कितनी है 2 मीटर। 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ता शायद भूमि के चारों ओर 12.5 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च कितना हुआ। तो इस रास्ता शायद अपन पूरी भूमि है ना, इसका क्या लगा रहे हैं अपन बाड़ लगा रहे हैं। तो अब देखिए भुजा इसकी कितनी हो जाएगी 52, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आएगी 2j हो गई, तो कितनी हो गई 54, और 2j हो गई कितनी हो गई 56। तो अब भुजा का मान जो होगा कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, क्योंकि 2j जोड़ जाएगा 2j जोड़ जाएगा 56 हो गया। अब 56, अब इसका जो परिमाप कितना हो जाएगा, 4 का गुणा कर देंगे अपन। परिमाप कितना हो जाएगा इसका, 4 का गुणा कर देंगे 56 में, तो 6 चौक 24 की 4 हासिल आई 2, और 4 पंजे 20 और 2 22, 224। अब 224 12.5 का अपन की दर से लगाना है, तो 25/2। 25/2 का मतलब क्या होता है 12.5। अब 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 25 का गुणा इसमें कर देंगे 112, 25 दूनी 50 की 0 हासिल आई 5, 25 एकम 5, 25 और 5 30 की 0 हासिल आई 3, 25 एकम 25 और 3 28। तो 2800 का खर्चा आएगा, 2800 का खर्चा आएगा। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अगला देखते हैं अपन, अगले क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।